15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल आज़ादी हमें जो है 1950 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि उस दिन हमारा एक अपना आईन था करना चाहिए और उनके बलिदानों से सीख लेनी चाहिए कि हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकें। बच्चे जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। और इस गवर्नमेंट वरिंदर कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल बनून में आपका खुश आमदीद है। हम चीफ गेस्ट को अपना खिताब देने के लिए दावत देंगे कि वो आए और अपना खिताब पेश करें। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, मेजर साहब, हमारे वीडियो साहब, इंचार्ज पुलिस पोस्ट, बाकी भी जितने ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, मीडिया के पर्सन, बोंजवा की जितनी आवाम और जो भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस यौम जमहूरियत की बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल पूरे देश में 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यौम जमहूरियत के तरह मनाते हैं और कोने कोने में डिफरेंट टाइप की कल्चरल एक्टिविटीज, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज होती है। और उसी कड़ी में आज बोंजवा में भी हमारी तरफ से जो है जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज मुझे लगता है कि नहीं, मैं देखना चाहूँगा है कुछ तो वो भी की जाएंगी। तो पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस पे आऊँगा। आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है कि जब हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया। हमारे संविधान को अडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था, बट इसको जो वो फोर्स में आया वो 1950 को आया। तो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल आज़ादी हमें जो है 1950 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि उस दिन हमारा एक अपना आईन था। हम उस दिन के बाद से अंग्रेजों के कानून पे निर्भर नहीं रहे। हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक अपना आईन था जो कि हमारे लोगों के हिसाब से ड्राफ्ट किया गया था। 3 साल के लगभग लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को, जिसमें उन्होंने हर एक वर्ग से, हर एक रीजन से, हर एक कास्ट से, हर एक रीजन से लोग थे। उन्होंने जो है हर पॉइंट पे डिस्कस किया, छोटे भी बड़े भी, कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। क्योंकि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, वो हम सब लोगों की एस्पिरेशंस है। ये संविधान ही ये वो ताकत है जो हर एक बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की आज़ादी देता है, पढ़ने की, लिखने की, नौकरी करने की आज़ादी देता है। तो इसलिए उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में जो 3 साल की मेहनत थी वो हम आज याद करते हैं और हम ये कहते हैं कि उस मेहनत को हम ज़ाया न होने दें। और जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे लिए छोड़ा है, इतनी जो सुंदर किताब बना के छोड़ी है, उस पर हम अमल करें, यही मेरी तवक्का रहेगी। आज के दिन खास तौर पे मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, इन सब को सल्यूट करता हूं और इनके बलिदानों को नमन करता हूं। आज जब मैं आ रहा था तो नूर में हमारी गाड़ी रुक गई, तो मैं वहां से पैदल चला, तो मुझे ये दिमाग में आया कि ये 365 दिन हमारे जो आर्मी के जवान है या पुलिस के जवान है वो हार्डशिप के एरियाज में जो है इसी तरीके से चलते हैं। तो कितनी मेहनत है उनकी कि हम जो है इस ताज़ा और खुली आबो हवा में सांस ले पाते हैं। तो हम सबको उनको नमन करना चाहिए और उनके बलिदानों से सीख लेनी चाहिए कि हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकें। बच्चे जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि आने वाले सालों में इसको हम नंबर 1 इकॉनमी बना लें। लेकिन वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए हम सबको जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको बड़ी ईमानदारी से और बड़े अच्छे से निभाना होगा। जिसको जो भी रोल असाइंड है या फिर जिसने जो भी किसी पेशे में है उसको ईमानदारी से करना होगा और इस तरीके से करना होगा कि हम आने वाली जनरेशन्स को भी इंस्पायर कर सके। उसके साथ साथ में आज इतनी ठंड में, इस बर्फबारी में जितने भी लोग यहाँ पे शमूलियत करने आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। बहुत बहुत मेरी तरफ से साधुवाद है कि आप लोग यहाँ आए, इस आज़ादी और इस हमारे रिपब्लिक के जश्न में आपने
हम सबका ताउन किया, हम सबके साथ रहे, और जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ आए, जिन्होंने इस रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस को मुकम्मल करने में चाहे किसी भी तरीके की कंट्रीब्यूशन दी है, उन सबका भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। और बस यही कहूँगा कि हम सबको अच्छा करना है, हम सबको मेहनत करनी है, हम सबको हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, क्योंकि अगर हम अपने लेवल पे, हम अपनी तहसील के लेवल पे अच्छा करेंगे तो एक स्टेट अच्छी होगी, और अगर एक स्टेट अच्छी होगी तो एक देश अच्छा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि शहीदों को याद करते हुए एक शेर कहना चाहूंगा कि शहीदों के चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों के चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। इसी के साथ आप सबको फिर से एक बार रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यौम जुमहूरियत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।